देखिए, तो जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट करने की, लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करने की, तो आपने अलग अलग प्रोसेस का नाम दिया। जैसे सॉलिड से लिक्विड बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, या इसको फ्यूजन भी कह देते हैं ना। लिक्विड से गैस बनने को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग, वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। वेपोराइजेशन जनरल टर्म है, बॉइलिंग स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली आप गैस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, सब्लिमेशन, गैस से आप डायरेक्टली वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, डिपोजिशन। यस। अगर ये सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन की सेकंड फॉर्म जिसको आप लोग नाम दे रहे हैं डिपोजिशन। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब। लिक्विड से गैस बनने के लिए भी क्या करेगा? ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बेटा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तभी तो गैस बनेगा। और गैस से लिक्विड बनने के लिए हीट रिलीज। बहुत बढ़िया। और लिक्विड सॉलिड बनने के लिए रिलीज, एमिट। ठीक है। तो अगर लिक्विड से सॉलिड बनना है, याद रखिएगा, लिक्विड से सॉलिड, तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फ्रीजिंग। कौन सी प्रोसेस? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड बनना है तो कौन सी प्रोसेस? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ये प्रोसेस सबको क्लियर है? यस आया सर। ना? यस सर। बस यही कंसेप्ट हमारा काम आएगा और इसका इस्तेमाल हम करेंगे ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। हम इस चैप्टर में जो स्पेसिफिकली पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। ठीक है। अब पहले मेरे को पहली पार्ट बताओ। जो गैसेस होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है? कम है। बहुत वीक है। बहुत बढ़िया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक है, हाँ या ना? यस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को ढंग से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। यानी क्या है? तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड जो बनेंगे, बॉन्ड कैसे बनेंगे? जो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड कैसे? हाँ या ना? स्पेस ज्यादा होगी। हाँ, स्पेस ज्यादा होगी, बॉन्ड्स वीक बनेंगे। अब यहाँ पे हम पहली चीज पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम करती हैं किसके अंदर? गैसियस स्टेट के अंदर। क्या बोला मैंने? डिफरेंट टाइप की फोर्सेस जो काम कर रही हैं गैसियस स्टेट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता भी है और डेफिनेशंस की फॉर्म में पूछ लेगा या एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेगा, लेकिन आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्या है वो सुन लीजिएगा पहले। बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया? स्टेट्स ऑफ मैटर का किस्सा क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है, किस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है या हीट लेनी पड़ती है, ये सारा कंसेप्ट, ये फंडा क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब हम आज का जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम है टॉपिक का? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि कौन सी फोर्सेस? दो ही तरह की होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या तो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इन सभी फोर्सेस की वजह से जो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, वीक होगी, ये सारी बातें हम जानते हैं। और जनरली जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, जैसे H2, Cl2, N2, O2। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये सारे के सारे कैसे मॉलिक्यूल हैं? जल्दी बोलो। कोवेलेंट। कोवेलेंट। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, उसको जनरल कैटेगरी में अगर हम स्टडी करें तो जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, नेट फोर्सेस, उनको हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेंडर वॉल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? वेंडर वॉल प्रोसेस। ठीक है, क्या होती है वेंडर वॉल प्रोसेस? एक ऐसा या ऐसी फोर्स, प्रोसेस कह रहा हूं, फोर्स, क्या कौन सा फोर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको?
अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम आई क्लियर? यस सर। वैन डर वाल्स फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। मतलब अगर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तब क्या बनेगा, कम अट्रैक्शन फोर्स है तब क्या बनेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. सबसे पहली जो हमारी वैन डर वाल्स फोर्स की ही डिफरेंट कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी आती है, इसको हम नाम देते हैं डिस्पर्जन फोर्स। कौन सी फोर्स? डिस्पर्जन फोर्स। दूसरा नाम क्या होता है इसका? लंदन फोर्स। London डिस्पर्जन force. फोर्स और लंदन फोर्स। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, अगर ध्यान से समझोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा आपको। डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। पहली बात तो जितने भी एटम्स या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल? ये मान लो एक एटम है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से घूम रहे थे और न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और साथ साथ सिमेट्रिकल भी है। व्हाई इट इज सिमेट्रिकल? आप जानते हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है इसके अंदर? नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूट्रल भी है और ये सिमेट्रिकल भी है। ठीक, यस सर। अभी तक तो इस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज इंड्यूस या डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस एटम के पास मोमेंटरली एक एक्सटर्नल चार्ज ले आया। मैं क्या ले आया? एक एक्सटर्नल चार्ज इसके पास, एटम के पास लेके आया। मान लो नेगेटिव चार्ज एटम की विसिनिटी में, इसके पड़ोस में लेकर आया। अब आप नोटिस करना कि जब ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था पहले आसानी से, वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? रिपेल होगा। बहुत बढ़िया, ये रिपेल होगा। अगर ये रिपेल होगा तो थोड़ा दूर जाएगा, थोड़ी देर के लिए दूर चला जाएगा। अगर ये दूर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो आसानी से पहले घूम रहा था बिना किसी तरह के चार्ज को डेवलप किए हुए, अब ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से बचकर एक साइड में थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो जाएगा। हाँ या ना? या मैं कह दूं उसकी मूवमेंट मोमेंटरली स्लो हो जाएगी। तो यानी कि चार्ज को इकट्ठा होने का मौका मिल रहा है कहाँ पे? एक पर्टिकुलर जगह पे। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और मैंने कहा था एटम सिमेट्रिकल है, एटम अपनी सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं करेगा, एटम अपने आप को न्यूट्रल भी रखेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्लाइटली अपने आप को शिफ्ट कर लेगा ताकि एटम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये बात कितने लोगों को समझ आई? बता दीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, ये समझ लो बेटा। पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर इस तरीके से है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ये उससे इक्वल दूरी पर बैठा हुआ है और एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से नेगेटिव चार्ज को लेकर आया, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास लेके आया तो इलेक्ट्रॉन डर के मारे यहाँ से हट के यहाँ पे इकट्ठा हो गया। मेरी बात समझ आ रही बेटा? हाँ जी। क्योंकि Yes, sir. पल्शन हो रही है Yes, तो sir. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोमेंटरली, व्हाट इज मोमेंटरली? थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो इस एटम को भी न्यूट्रल रहना है, इस एटम को भी सिमेट्रिकल रहना है, तो पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली, ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो टूवर्ड जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा, एटम जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ या ना? भैया उससे ऑर्बिटल्स की शेप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगी। पता है क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत मिली सेकेंड्स के लिए है, बहुत टेम्परेरी इंडक्शन होती है, इसीलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग मोमेंटरी। ठीक है, इसे ऐसे समझ लो कि अगर मैं एक मैग्नेट को फटाफट लेके चला गया किसी एक पर्टिकुलर एटम के पास, तो उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। आया ना? उसमें पोल्स इंड्यूस होंगे। 10th से पढ़ा था हम लोगों ने, ईएमएफ पढ़ के, ईएमएफ से पढ़ा था ना कि जैसे ही आप एक मैग्नेट को बहुत तेजी से एक कॉपर वायर के अंदर से पास कराते हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है और चार्जेस डेवलप कर लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। प्रोसेस ये एक एक्सटर्नल चार्ज आया और एक्सटर्नल चार्ज आने के बाद इसने एटम के अंदर दो तरह के चार्जेस डेवलप कर दिए। हाँ या ना?
Yes, sir. एक हो गया पॉजिटिव और एक क्या हो गया हमारा नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, सही है? sir. Yes, अब ये जो एटम था ना, मान लो इसकी विसिनिटी में पहले ही की कंडीशन थी, एक एटम, ये दूसरा एटम, ये न्यूट्रल थे, इन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही थी। तो भैया ये हमारा जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो सकता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर क्लाउड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना? न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड जो है शिफ्ट हो सकता है। तो अब मैं मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आया, तो बताओ पहले कौन डिस्टर्ब होगा? ये वाला एटम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये एटम डिस्टर्ब Yes, होगा sir. तो ये मोमेंटरीली चार्ज बना लेगा अपने, इस तरीके की शेप हो जाएगी इसकी, आया ना? Yes, sir. एक तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और एक तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। Positive. बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? अब ये इसके पास दो चार्जेस हो गए ना, Polar. पोलर बिहेव कर रहा है, बिल्कुल सही है, पोलराइज हो गया। अब ये पोलराइज हो गया तो ऑब्वियसली बात है इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे हो गए, तो इस एटम के लिए, इस Same चीज एटम होगी. के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या बन गया? एक्सटर्नल चार्ज बन गया। Yes, sir. तो अभी Yes, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब आगे आगे बहुत लंबी चेन नहीं चलने वाली। क्यों नहीं चलने वाली? एक तो पहली बात, ये जो फोर्स डेवलप हुई, इंड्यूस हुई, ये जो पोल्स बने, ये बहुत कम इंटेंसिटी के पोल्स हैं, तो इनसे बनने वाला जो अगला आइटम है वो बहुत माइन्यूटली, बहुत माइनरली वो इंड्यूस होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो ये सिर्फ gases में होता है? यस, गैसेस में होता है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ये पहला वाला एटम डिस्टर्ब ही क्यों हुआ था? External charge था. बढ़िया, यहाँ पर क्या मौजूद था? एक्सटर्नल चार्ज। अगर मैं किसी तरीके से इस एक्सटर्नल चार्ज को वापस ले जाऊं तो क्या होगा? सब कुछ वैसे हो जाएगा पहले बहुत की बढ़िया। सबसे पहले तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, पहला वाला, Yes, sir. ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। अगर ये न्यूट्रल हो गया तो ये क्या बन जाएगा? ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. sir. तो यानी कि ये कैसी फोर्स हुई? परमानेंट हुई या टेम्परेरी हुई? Temporary. Temporary. कितने लोगों को बात समझ आ गई? डाइपोल फोर्स है क्या? Yes, sir. ये अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डाइपोल फोर्स, तो आप क्या कहोगे? जब कोई सिमेट्रिकल एटम, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर ले? पोलराइज हो जाए, ठीक है? और कब हो जाए पोलराइज? कितनी देर के लिए हो जाए? Temporarily. Momentarily. टेम्परेरीली, मोमेंटरीली, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जो एटम है वो क्या हो गया? पहले सिमेट्रिकल था, अब कैसा हो गया? Asymmetrical, polarized. पोलराइज हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, आया ना? और एक किस्म Yes, का yes, दो yes. तरह के चार्ज डेवलप हो गए इसके ऊपर, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डाइपोल इंड्यूस कर लिया उसने अपने ऊपर। डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्जेस। Yes, sir. तो इसके ऊपर दो तरह के चार्ज डेवलप हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि थोड़ी देर के लिए डाइपोल डेवलप हो गए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और इस डाइपोल की वजह से जो नियर बाय एटम्स थे, नियर बाय एटम, वो भी क्या हो गया? Disturb. डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये प्रोसेस कैसी है ओवरऑल अगर बात करें तो? Temporary. Temporary. टेम्परेरी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे आ जाइए। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जितनी भी डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, ये बेसिकली कैसी फोर्सेस है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तभी तो वेंडरवल फोर्स है ना? ये कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। ओके। और अट्रैक्टिव फोर्स, और ये इसमें ये पाया गया है कि इन फोर्सेस का जो रिलेशनशिप होता है दो पार्टिकल की दूरी के कंपैरिजन में। मान लो दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इनकी दूरी r है, तो ये जो फोर्स लग रही है डिस्पर्जन फोर्स,
इसका मैग्नीट्यूड, इसकी इंटेंसिटी, मान लो ये F है, तो उसने कहा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 6। ये इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ कि जो फोर्स लग रही है, डिस्पर्शन फोर्स लग रही है, इंटरैक्टिव फोर्स लग रही है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो इन दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी 6th पावर के। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। क्या सभी को समझ आ गई है स्टोरी? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अगर अब ये समझ आ गया, सर आर बॉन्ड लेंथ है। 8 दूरी, हाँ बॉन्ड लेंथ मान लो अभी के लिए। ओके, अब इसके बाद सुन लो, इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स आती है उसके नाम से ही समझ जाओगे आप, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कौन सी? डाइपोल डाइपोल फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक डाइपोल है, अब पहले डाइपोल बनाना सिखाता हूँ, डाइपोल होता क्या है। एक HCl मॉलिक्यूल है, एक HCl मॉलिक्यूल है, हालांकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, HCl कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, लेकिन HCl मॉलिक्यूल के अंदर जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, हाँ या ना? यस सर। अगर सर ये shift करता है हाइड्रोजन तो पॉजिटिव, क्लोरीन इस पर नेगेटिव। चार्ज क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल ने क्या डेवलप कर लिया अपने ऊपर? जल्दी बोलिए। डाइपोल। इस मॉलिक्यूल ने क्या डेवलप किया अपने ऊपर? चार्ज। इला, दिवस, माही, Sir, charge, negative charge. नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया, यानी कि दो तरह के चार्ज डेवलप हो गए, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डाइपोल के नाम से जानते हैं, हाँ या ना? कोई मॉलिक्यूल पड़ोस में आए या ना आए, ये खुद ही अपने आप डाइपोलर फॉर्म में बन जाता है। सही है गलत है? यस सर। Yes, sir. अब इसको देखो, इस HCl को भी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। इस HCl में भी Cl ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा हुआ। अगर इसने अपनी तरफ खींचा तो उस पर चार्ज क्या है? पार्शियल नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। Partial positive. बात समझ आ रही है? Yes, यस sir. सर। ये भी अपने आप में एक डाइपोल है, बिना किसी की प्रेजेंस के, या प्रेजेंस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डाइपोल तो है ही, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब क्या हुआ, जब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है यानी कि डाइपोलर मॉलिक्यूल, ये इंटरैक्ट करता है एक और डाइपोलर मॉलिक्यूल से। देखो इंटरेक्शन कैसे हो रही है इनके बीच में। ये Cl ये इस H को इंटरैक्ट कर रहा है, इससे बॉन्डिंग फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, करेगा भी? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ सर, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन बन रही है, एक डाइपोल की मॉलिक्यूल की दूसरे डाइपोल के साथ जो इंटरेक्शन बन रही, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। Yes, अब sir. मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इस मॉलिक्यूल को, फर्स्ट वाले को, क्या सेकंड वाले मॉलिक्यूल को पोलराइज करने के लिए कोई काम करना पड़ रहा है? नहीं वो तो पहले से ही पोलराइज है, हाँ या ना? सर, फर्स्ट वाले में उसे पोलराइज करने के लिए नेगेटिव काम चार्ज करना से पड़ रहा रिपल था। करना पड़ रहा था। पहले वाले को काम करना पड़ रहा था, कुछ काम तो उसे पोलराइज करने में इस्तेमाल हो रहा था, हाँ या ना? यस सर। सेकंड वाले Yes, केस में ऐसा कुछ नहीं है, खुद हो रहा है ये पोलराइज। पहले से ही पोलर है, तो यानी कि मेरा सारा फोकस किस चीज पे होगा? क्या बनाने में? आपस में कौन सी फोर्स डेवलप करने में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। Yes, यानी कि पूरा ध्यान कहाँ लग गया मेरा? बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, हाँ या ना? yes, sir. तो मेरे यस सर। क्वेश्चन का Yes, जवाब sir. देना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या ये स्ट्रॉन्ग है वेंडरवॉल लंडन फोर्स से या वीक है? स्ट्रॉन्ग। The strong. ये स्ट्रॉन्ग है लंडन फोर्स से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो क्लियर है ये बात? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना, अगर ये डाइपोल दूसरे डाइपोल से थोड़ी दूरी पे होता, दूर हो जाता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो रही थी ज्यादा होती है कम होती? कम होती। कम होती। यानी कि हम कह देंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r भी निकाला हुआ इन्होंने, तो आप लिख दोगे डाइपोल डाइपोल फोर्स डिक्रीजेस विथ
इंक्रीज इन डिस्टेंस। याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये तो था सिंपल मॉलिक्यूल जिसमें एक डाइपोल दूसरा डाइपोल दोनों प्रॉपर्ली ओरिएंटेशन थी इनकी। समझते हो ओरिएंटेशन क्या होती है बच्चों? यानी HCl के सामने HCl ही आया। लेकिन अगर ये होता रोटेटिंग मॉलिक्यूल, यानी कि व्हाट इज रोटेटिंग मॉलिक्यूल, यहां पर आपका HCl है और इसके सामने एक मॉलिक्यूल आया HCl, मगर वो इस तरीके से था ClH। बताओ क्या होगा? वो रिपेल होगा क्योंकि क्लोरीन Sir, के ऊपर repulsion. ये इसको रिपेल करेगा नेगेटिव और रिपेल पार्ट कैसे नेगेटिव करेगा? है। घूमो, ये रिपेल करेगा, कहेगा घूम जाओ। ये घूमेगा तो कुछ ऐसा बनेगा HCl और यहाँ बन जाएगा HCl। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. लेकिन इस केस में जो फोर्स और R के बीच की दूरी है वो होती है 1/r⁶। क्या मेरी बात याद हो गई सभी को? यस सर। सर क्योंकि ये फ्लिप हुआ है इसलिए। ये फ्लिप हुआ है पूरा, इसीलिए R में चेंज आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन का जवाब दो, क्या ये परमानेंट फोर्स है या ये टेम्परेरी फोर्स है? परमानेंट। परमानेंट फोर्स। Permanent. क्यों? अगर ये एक दूसरे दूर भी जा रहे हैं तो डाइपोल तो बना ही हुआ है ना। Yes, sir. क्या डाइपोल में कोई बदलाव आ रहा है? डाइपोल में कोई बदलाव नहीं आ रहा। आप मॉलिक्यूल होकर पास आ रहे हैं तब भी आप डाइपोलर हैं, अगर आप मॉलिक्यूल पास नहीं भी आ रहे तब भी आप क्या है? डाइपोलर, यानी कि उसके पोलैरिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको Yes, समझ आ sir. गया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अरे बाकी लोग ही बोलो, भाई दो ही बच्चे बोल रहे हो। Yes, sir. अब आता है नेक्स्ट फोर्स जिसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। कौन सी फोर्स? Dipole induced force. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक आपका डाइपोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl, ये एक न्यूट्रल एटम के पास पहुंचा, इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है, अब ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा, यानी इसे क्या किया? इसको रिपेल किया। क्यों बेटा? इस क्लोरीन की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे दूर भागेगा। ये दूर भागेगा तो ऑब्वियस सी बात है एटम की शेप क्या होने वाली है? Change. तो यहाँ पर चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज विल गो टू दिस साइड। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. आप मुझे बताओ, ये वाली फोर्स जो है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? सर परमानेंट है। गलत है। Sir, temporary. टेम्परेरी क्यों है बताओ? सर बिकॉज जब इंड्यूस्ड फोर्स को हम वापस ले लेंगे तो वापस से जो हमारा चार्ज है वो वापस अपने आयन को वापस ले लेगा, मतलब वापस अपनी शेप में आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आप चार्ज को हटा दोगे ये वापस क्या शेप गेन कर लेगा? न्यूट्रल एटम हो जाएगा। सर लेकिन ये चार्ज वापस क्यों लेगा सर? क्लोरीन तो मतलब अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अभी HCl मॉलिक्यूल की मूवमेंट पे डिपेंड करता है ना। HCl मॉलिक्यूल इस एटम की विसिनिटी में इसके पड़ोस में आया तो उसने उसे इंड्यूस कर दिया। अगर HCl मॉलिक्यूल ही मूव कर गया दूर तो क्या होगा बेटा? ओके सर, तो पूरा मॉलिक्यूल हट जाना चाहिए सीन से। यस, यानी कि जो ये इसको नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल ने क्रिएट किया, इस डाइपोल ने एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनाया, आया ना? यस सर। यस सर। तो ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है ये बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? ये मूवमेंट ऑफ दिस डाइपोल पे डिपेंड करता है। और जैसे ही ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल will come into the vicinity of neutral atom, ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो क्या बन जाएगा? ये
पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड डाइपोल। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। समझ Yes, आ गया sir. सभी को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहानी? इसमें भी इन्होंने फोर्स जो निकाली, एक मॉलिक्यूल की वजह से दूसरे पे जो फोर्स लग रही है वो डिपेंड कर रही है r की पावर 6 पर। याद रहेगा? यस सर। क्लियर टू ऑल बच्चों? क्लियर है ये, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर ये क्लियर है तो इसके अंदर अब लास्ट फोर्स देख लेते हैं। वो हालांकि आपने पढ़ी हुई है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ किसके पीछे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? पहले तो ये बताओ, एक क्या होना जरूरी है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना जरूरी है। व्हेन कंबाइंस, यस सर। किससे कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन। इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या याद रहेगा? यस सर। यस क्लियर टू ऑल? सर पॉजिटिव से नहीं कर सकता या? हमेशा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम ही दिया गया है जब हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है किसके साथ? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। इसी बॉन्डिंग का नाम, स्पेसिफिक नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। याद रहेगा बेटे? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, इसके अंदर जनरली अगर आपको याद करने की किस किस के साथ ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, तो ये कुछ एलिमेंट्स के नाम बता रहा हूँ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। इसके साथ ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जैसे आपने सुना होगा NH3 मॉलिक्यूल, फिर आता है आपका H2O, HCl, HF। ये सब क्या बना रहे हैं? जल्दी बोलो, क्या बना हाइड्रोजन रहे हैं? बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। ओके, और ये भी आपने दो तरह की पढ़ी थी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। याद आया कुछ? यस सर। यस सर। मान लो HF मॉलिक्यूल H2O के पास आया, तो कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? समझना, ये हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पहले मॉलिक्यूल का, ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ये इस तरह की इंटरेक्शन बनती है इनके बीच में। एक मॉलिक्यूल है इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर अंदर। जैसे ये फिनॉल है क्योंकि OH लगा हुआ है, और ये नाइट्रो ग्रुप है। आप नोटिस करो कि फिनॉल का H और नाइट्रो का O आपस में क्या बना रहे हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। वेरी गुड। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा सब कुछ, इसीलिए एक ही मॉलिक्यूल है ना पूरा, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग बनती है तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। बताओ ज्यादा लड़ाई किस केस में होगी, इंटर में या इंट्रा में? इंट्रा। वेरी गुड। इंट्रा। क्यों? सर क्योंकि स्टेबल है एटम और उसके अंदर देखो, ये फंक्शन अपने आप में ग्रुप है, को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में ग्रुप है, ये अपने आप में ग्रुप है। दोनों में आपस में क्या हो सकती है? रिपल्शन हो सकती है, नहीं हो सकती है? यस सर। और जब रिपल्शन होती है तो क्या होता है? एक दूसरे दूरी दूरी मेंटेन होती है, और दूरी मेंटेन किसके ऊपर नुकसान पहुंचेगा? इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, हाँ या ना? कि बॉन्ड कैसा हो रहा है? वीक हो रहा है। जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में, तो इससे क्या होगा कि जो उनकी सुलह करा रहा है उसको बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उधर जा रहा है नाराज होके, वो उधर जा रहा है नाराज होके, तो सारा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इस वाले के साथ लगातार क्या हो रही है? कमजोर हो रही है, हाँ या ना? यस सर। जबकि इस केस में क्या है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। ये आपस में बॉन्ड बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। इनमें आपस में क्या है? रिपल्शन कैसी है? रिपल्शन कैसी है?
मिनिमम। अगर रिपल्शन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी कैसी हो गई? हाई। मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? यस सर। यस सर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ